अगर आप बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं और यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता है, लेकिन इसी के साथ साथ आप किसी और क्रिप्टो करेंसीज में भी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं और वहां पर आपको लॉस होता है, तो अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको आपके प्रॉफिट पर 30% का टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन आप अपनी किसी और क्रिप्टो करेंसीज की इन्वेस्टमेंट्स के लॉस को यहाँ पर सेट ऑफ नहीं कर पाएंगे। नमस्कार, मैं विमल आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ गवर्नमेंट के लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। गवर्नमेंट ने क्रिप्टो करेंसीज को लेकर जो रूल बनाया था उसके ऊपर एक क्लैरिफिकेशन दिया है, और इसी के साथ साथ गवर्नमेंट ने पहले जो बताया था कि प्रॉफिट पर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा और लॉस आप सेट ऑफ नहीं कर पाएंगे, तो गवर्नमेंट ने इस चीज को क्लियर कर दिया है। तो मैं आज की इस वीडियो में आपको इस चीज के बारे में डिटेल में बताऊंगा। तो हमेशा की तरह आज के जो वीडियो है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने रिसेंटली इंडिया का फाइनेंस बजट डिक्लेयर किया था, और यहाँ पर इन्होंने कहा था कि वर्चुअल डिजिटल असेट्स पर 30% का टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन इसी के साथ साथ यहाँ पर यह भी कहा था कि अगर आप क्रिप्टो करेंसीज में किसी भी डिजिटल असेट में आपको प्रॉफिट होता है तो उसके ऊपर 30% टैक्स पे करना पड़ेगा, और अगर आपको लॉस होता है तो आप इस लॉस को सेट ऑफ नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब फाइनेंस मिनिस्टर ने डिक्लेयर किया था तो यहाँ पर सारी चीजें क्लियर नहीं थी। यूनियन बजट में क्रिप्टो करेंसीज पर टैक्स डिक्लेयर करने से पहले इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने क्रिप्टो एक्सचेंज के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ मीटिंग की थी, और यहाँ पर यह बताया था कि क्रिप्टो करेंसीज जो है वो इंडिया के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसीज एक ऐसी करेंसी है जो डिसेंट्रलाइज्ड है, तो यहाँ पर इंडिया में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो इसी के चलते इंडिया में बहुत सारे लोगों ने क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्टमेंट्स भी कर रखा था, तो यहाँ पर क्रिप्टो करेंसीज पर सडन बैन लगाना इंडिया के लिए काफी ज्यादा मुश्किल था। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कहना है कि अगर आप क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्टमेंट्स करते हो तो यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हो, लेकिन आपके इन्वेस्टेड अमाउंट के प्रॉफिट पर आपको 30% का टैक्स पे करना पड़ेगा। अब क्रिप्टो करेंसीज में भी इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए बहुत सारे टाइप्स है, बहुत सारे क्रिप्टो करेंसीज है, क्रिप्टो कॉइन्स है, क्रिप्टो टोकन्स है। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है कि अगर आपको प्रॉफिट हुआ तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, लेकिन अगर आपको लॉस होता है तो किसी भी लॉस को आप सेट ऑफ नहीं कर सकते हैं। तो इस चीज को मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि आपने बिटकॉइन और इथेरियम में इन्वेस्टमेंट किया है, और इसी के साथ साथ ये भी मान लेते हैं कि बिटकॉइन में आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट हुआ है लेकिन इथेरियम में आपको लॉस हुआ है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल के हिसाब से आपको बिटकॉइन के प्रॉफिट के ऊपर जितना भी आपको प्रॉफिट हुआ होगा उस प्रॉफिट पर आपको 30% का टैक्स पे करना पड़ेगा, और इसी के साथ साथ आपको जो दूसरी क्रिप्टो करेंसीज में लॉस हुआ है वो उसके लॉस को आप इस क्रिप्टो करेंसीज के प्रॉफिट के साथ कंपेयर नहीं कर सकते या सेट ऑफ नहीं कर सकते। अगर आपने बिटकॉइन में ही इन्वेस्टमेंट्स किया है और बिटकॉइन में ही प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो आप इस चीज को सेट ऑफ कर सकते हैं, लेकिन आप एक क्रिप्टो करेंसीज का लॉस दूसरे क्रिप्टो करेंसीज में सेट ऑफ नहीं कर सकते। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इसी क्लैरिफिकेशन के ऊपर नितिन कामत का और इसी के साथ साथ CoinDCX के को फाउंडर का कहना है कि ये बायसनेस है, और इसी के साथ साथ इनका कहना है कि गवर्नमेंट यहाँ पर बहुत गलत कर रही है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्टमेंट्स करने वालों की हालत बहुत खराब हो चुकी है। गवर्नमेंट ने 30% का टैक्स इंपोज कर चुके हैं, और सेकेंडली गवर्नमेंट ने कहा है कि यहाँ पर आप सेट ऑफ नहीं कर सकते लॉसेस को। अगर आप भी क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्टमेंट्स करते हो तो आपको थोड़ा सा सावधान हो जाना चाहिए, और इसी के साथ साथ आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स करना स्टार्ट करना चाहिए। देखो, अगर आप क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्टमेंट्स करते हो तो यहाँ पर आपको पता ही है कि फ्लक्चुएशन जो है वो सबसे ज्यादा होते हैं, और इसी के साथ साथ अगर आपकी एक क्रिप्टो करेंसीज का जो लॉस है वो दूसरे क्रिप्टो करेंसीज में सेट ऑफ नहीं होता तो भी आपको बहुत बड़ा लॉस होता है। तो मेरा ओपिनियन तो यही कहता है कि आपको क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्टमेंट्स कम से कम कर देना चाहिए, और आपको शेयर मार्केट में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट्स करना स्टार्ट करना चाहिए। अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट्स करते हो तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप कमा सकते हो 12 से लेकर 18% तक के रिटर्न्स। तो आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, और होप करता हूं कि आज की इंपॉर्टेंट वीडियो का कंटेंट आपको वैल्यूएबल लगा होगा। अगर आपने आज के इस वीडियो से कुछ नया सीखा है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। इसी के साथ साथ अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और आपके पास एक डीमैट अकाउंट नहीं है तो डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां पर जाकर आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। तो शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दीजिए। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।